डांस एक ही एक माध्यम है जो आपको मेंटल हेल्थ से निकाल सकता है। वो आपको एक अलग दुनिया में ले जाता है। आप 60 साल के हो गए हैं तो आप रिटायर हो गए, घर बैठिए, पूजा पाठ करिए, भजन कीर्तन करिए। मैं डांस कर रहा था मेरे पार्टनर के साथ में, हमारे एक पोजीशन थी जहाँ पे हम दोनों साथ में एक यहाँ किक करते हैं, साथ में यहाँ किक करते हैं, और मैंने वो किक रॉन्ग किया और मैंने उस पार्टनर को लात मारी जोर से एंड शी फेल डाउन। आई विल टेल यू शी ब्रोक हर लेग। ओह माय गॉड। मुझे अभी भी याद है जब मेरा डिवोर्स हो रहा था तब मुझे लगा कि डांस नहीं करना चाहिए कुछ समय के लिए, मैं थोड़ा डिप्रेशन में जा रहा था। तो मेरे स्टूडेंट से मुझे कहा सर क्लास क्यों कैंसिल हो रही है, और जब मैं क्लास में गया पूरा मेरा डिप्रेशन चला गया। वाओ। Then I realized how beautiful my art is supporting me. सो जन जी की बात तो सभी करते हैं, लेकिन आज जो हम बात करने वाले हैं वो थोड़ी सी हटके नहीं बल्कि कुछ ज्यादा ही हटके है, क्योंकि जन एस की बात हो रही है। एंड संदीप है हमारे साथ जो बहुत अच्छे स्टेप सिखा रहे थे जो मैंने पीछे से देखा। सो है ना संदीप? Hello, thank you so much for having me on your show. थैंक यू। हाउ आर यू? I'm doing very well. Thank you. हम जब भी आपका डांस देखते हैं ना बहुत मजा आता है। Thank you so much. Thank you. But what is Gen S? Gen S is Gen that we all know. Yeah, Generation S. अलग मीनिंग हो सकते हैं। आपके लिए S का मीनिंग क्या है? अब मेरे को तो पता है, तो मुझे पता है कि सीनियर्स S को सीनियर्स बोलेंगे, मैं S को बोलूँगा स्मार्ट, सेक्सी, सेंशुअल और स्ट्रिक्ट। तो ये सब जो क्वालिटीज आप देखते हैं कहते हैं सीनियर सिटीजन्स में, आई थिंक इट्स मोर अबाउट एक्सपीरियंस, लाइफ एक्सपीरियंस। तो आप सोच सकें एस के बारे में, वो सब एस का मिश्रण जो है वो जेन एस में मिलेगा। ओके, व्हाट इज द आइडिया बिहाइंड दिस? लाइक यू नो, जब हम कुछ लॉन्च करते हैं कुछ करते हैं तो कुछ एक टारगेट होता है, एक मोटो होता है। व्हाट इज स्पेशल? सो मीनाक्षी मेनन जी जो जेन एस लाइफ हेड करती हैं, उनका ये मिशन है कि सारे जो सीनियर्स हैं उन सबको एक साथ प्लेटफॉर्म पे लाया जाए जहाँ पे उनको एक माध्यम मिले जहाँ से वो एक साथ जुड़ सकें। अपार्ट फ्रॉम दैट आई थिंक मोस्ट इम्पोर्टेंट एडवाइस, ओके, काफ़ी सीनियर सिटीजन जो हैं वो अकेले हैं, उनके बच्चे काम पे जाते हैं, वो घर पे अकेले रहते हैं, शायद दोस्त हैं शायद दोस्त नहीं रहे अभी, तो उनको कुछ दोस्त मिल जाएंगे एक साथ में, उसके साथ में कुछ करने की चीज़ें मिलेंगी। हमारे पास योगा क्लासेस होती है, डांस क्लासेस हो रही है, एक मीटिंग प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप लोग बात कर सकते हैं, अंताक्षरी प्लेटफॉर्म है। को कुछ एम्बुलेंस सर्विस हो, इमरजेंसी सर्विस हो, आप एम्बुलेंस लाइक कोई फ़ोन करिए, दे आर लाइक योर इमरजेंसी फ्रेंड। तो ये जो चीज़ें हैं आई थिंक जनरेशन सीनियर्स के लिए, हम लोग कभी लगता है कि आप 60 साल के हो गए हैं तो आप रिटायर हो गए, घर बैठिए, पूजा पाठ करिए, भजन कीर्तन करिए, वो भी है, भजन कीर्तन का भी सामान है, पर लेकिन आई थिंक मोस्ट इम्पोर्टेंट इज एक्सपीरियंस से आपको क्या सीखना है, ये आपको जो इस लाइफ में इस ऐप पे मिलेगा। आई थिंक अब मेरे लिए एस की मीनिंग चेंज हो गई, ये स्मार्टेस्ट है अगर मैं कहूँ तो। बिल्कुल, और आई थिंक आज जनरेशन सीनियर्स को इस बात की जरूरत है जी, उन्हें कोई ना कोई साथ में रहे हमेशा। कुछ तकलीफ हो सकती है, बच्चे ट्रैवल कर रहे हो, ग्रैंड चिल्ड्रन ट्रैवल स्कूल गए हो, आप अकेले घर पे हैं, आप किसको फोन करेंगे? जेन एस लाइफ को आप फोन करिए, जेन एस लाइफ आपको हेल्प करेगा। आई थिंक यही माध्यम है सबको जोड़ने का। वैसे आपकी एज लगती तो नहीं है कि 60 को टच भी की होगी, बट 21 ओके, थोड़ी देर पहले 25 था, लेकिन कुछ घंटों में थोड़ा सा और घट गया। But you're just teaching or we have dance class, we have a dance fitness class, दोनों चीजें हैं। तो हमारी एक क्लास होती है डांस फिटनेस जो हर वेडनेसडे को होती है 4 से 5, और हमारी जो डांस क्लास होती है वो फ्राइडे को होती है 4 से 5। दैट्स द बेस्ट टाइम फॉर सीनियर्स। शाम को दे कैन गो आउट फॉर देयर वॉक्स, सुबह की सब कुछ हो सकता है, लंच खा के आराम करके फिर डांस क्लास हो सकती है, सुबह के टाइम पे आप अपना घर का काम कर सकते हैं। तो 4 बजे का समय सबसे बेस्ट समय है। हम लोग डांस करते हैं, हम लोग बातें करते हैं, हम लोग एक दूसरे को कुछ स्टेप्स सिखाना चाहें वो सिखाते हैं, और आई थिंक ये जो माध्यम है कला के थ्रू लोगों को जोड़ना, वो आई थिंक जेन एस लाइफ ने मुझे प्रोवाइड किया। एंड आई थिंक आई एम सो हैप्पी कि इतने सारे मेरे क्लास में जो आते हैं और अलग अलग शहरों से आते हैं, मुंबई के ही नहीं, काफ़ी अलग शहरों से, दिल्ली से, इंदौर से, भोपाल से, गोवा से, आसाम से, कुछ लोग अमेरिका से भी जुड़े हुए हैं, तो कनाडा से भी हैं। वो आई थिंक दैट्स द बेस्ट थिंग, सारे लोगों को साथ में बांध करके नचवाया है। ओके, वी आर टॉकिंग अबाउट 60 प्लस, लेट्स टॉक अबाउट योर लाइफ। 6 ऐसी फनी इंसिडेंट जो अब तक आपने फेस की हो। 6 funny incidents. You're not at 60, I'm just show के concept के हिसाब से। One incident I'll tell you which I think was really funny at the same time very embarrassing.
मैं डांस कर रहा था मेरे पार्टनर के साथ में। हमारे एक पोजीशन थी जहाँ पे हम दोनों साथ में एक यहाँ किक करते हैं, साथ में यहाँ किक करते हैं। हाँ। और पहला किक हमारा इस तरफ था और मैंने वो किक रॉन्ग किया और मैंने उस पार्टनर को लात मारी जोर से एंड शी फेल डाउन एंड शी डांस्ड इवन आफ्टर दैट, बट लेट मी टेल यू शी ब्रोक हर लेग। ओह माय गॉड। तो मुझे लगा भाई मेरी किक में दम तो बहुत था, मैंने पैर तोड़ दिया किसी का, पर लेकिन एम्बैरेसिंग रहा कि शो के बीच में उसको लात पड़ी वो गिरी, उसको उठाया, फिर डांस किया गया। एंड आई थिंक लर्निंग लेसन ये रहा कि और प्रैक्टिस जरूरत है ताकि मिस्टेक ना हो ऐसी। एंड एक बार गर्व हुआ कि मेरे एक लात ने किसी का पैर तोड़ दिया। वाह वाह वाह, कौन थी ये खुशनसीब, कौन थी ये? मेरी एक्स वाइफ जैसी रंधावा। ओह माय गॉड, इसलिए बच गए आप? बिल्कुल बच गया क्योंकि मतलब घर जाके पिटाई वटाई नहीं हुई। एक चीज और बहुत पॉपुलर हो रही है, जो इंद्रानी वाला जो डांस था और आपका, ओह माय गॉड सुपर, प्लीज टेल मी मोर अबाउट। वैसे इंद्रानी मुझसे डांस सीख रही थी काफी समय तक, अभी नई डांस सीख रही है वो, पर लेकिन 2 साल डांस सीखा और काफी बहुत अच्छा, बहुत डेडिकेटेड स्टूडेंट है और बहुत जज्बे से काम करती हैं। हाँ। हर हफ्ते में 3-4 बार हम लोग क्लास करते थे और ऑफ कोर्स हमने वीडियोस कुछ निकाले, वॉल्स का निकाला, टैंगो का निकाला, शो भी किया एक। तो आई थिंक उनका जज्बा देख करके एज अ टीचर आई फील वेरी हैप्पी एंड आई विश हर ऑल द वेरी बेस्ट। That's so nice. You always carry like very stylish look. So मतलब मैंने देखा ना, जब से मैं आपको देखती हूँ, कितने सालों से, जब से करियर स्टार्ट किया हम बहुत कवर करते थे पेस्ट्री पार्टी। हाँ, मेरा 18 साल हो गया, तो तब से मैं आपको देखती हूँ। सो इज देयर एनी लाइक कि एकदम फिक्स है कि आई विल लाइक विद टीका एंड एवरीथिंग? नहीं, आई थिंक एज अ डांसर मुझे ये मालूम है कि डांस जो है एक विजुअल मीडियम है। हाँ। हमारे जो भी मैं कहानियाँ बताता हूँ थ्रू माई डांसिंग या जो भी डांस करता हूँ, इट्स अ वे फॉर मी टू आई एम द मीडियम बिटवीन द ऑडियंस एंड द ऑलमाइटी जो मुझे डांस करवाते हैं। हाँ। तो कहीं ना कहीं मुझे अपने इस मंदिर को साफ सुथरा रखना है, सुंदर रखना है। हम कभी गंदे जगह पे पूजा नहीं करते। जी। तो उसी तरह से अगर मेरा शरीर खूबसूरत नहीं रहा तो मैं पूजा नहीं कर सकता हूँ। तो मुझे अपने आप का ध्यान रखना है, जी। वही मैं करने की कोशिश करता हूँ। ओके, दैट्स नाइस। वेल लास्टली, डांस कितना हेल्प करता है मेंटल हेल्थ के लिए? बिकॉज फिजिकल हम डॉक्टर के पास जाते हैं। बिल्कुल। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। आजकल सब लोग मेंटल हेल्थ की बात कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, पर मेरे हिसाब से डांस एक माध्यम है जो आपको मेंटल हेल्थ से निकाल सकता है, क्योंकि वो आपको एक अलग दुनिया में ले जाता है। जब आप म्यूजिक बजाते हैं, डांस करते हैं, आप एकदम से यू ट्रांसेंड टू अनदर वर्ल्ड। और जब आप दुनिया में जाते हैं, वो एक खुशी की दुनिया रहती है। आप एक कुछ भी स्टेप करिए, आपके चेहरे में मुस्कुराहट आती है। जी। तो चाहे वो आप देख रहे हो, चाहे आप वो कर रहे हो, बिल्कुल। तो आप ये सोचिए कि अगर आप उसको जिंदगी भर करें, दिन भर करें, तो आपके लाइफ में कितनी खुशी रहेगी। हाँ। और जो आपकी तकलीफें हैं, प्रॉब्लम्स हैं, उसको आप भूल जाएंगे। आप उस समय एक अलग जोन में चले जाते हैं, ट्रांस में चले जाते हैं, और वो ट्रांस अगर आप जिंदगी भर रहेगा जी, तो मेंटल हेल्थ का कोई सवाल ही नहीं उठता है। मुझे अभी भी याद है जब मेरा डिवोर्स हो रहा था, हाँ। तब मुझे लगा कि डांस नहीं करना चाहिए कुछ समय के लिए, मैं थोड़ा डिप्रेशन में जा रहा था। तो मेरे स्टूडेंट्स ने मुझे कहा, सर क्लास क्यों कैंसिल हो रही है? बिल्कुल नहीं। चलो क्लास करते हैं। पर जब मैं क्लास में गया, पूरा मेरा डिप्रेशन चला गया। वाओ। Then I realized how beautiful my art is supporting me. तब से लेके आज तक मैं रोज डांस करता हूँ। और अपने आप को समझने का, अपने कॉन्शियसनेस को समझने का डांस सबसे बेहतर तरीका है। आपकी उंगलियां कहाँ रहेंगी, आपका नाखून कहाँ रहेगा, आपकी एल्बोज कहाँ रहेगी, रिस्ट कहाँ रहेगी, वो जो कॉन्शियसनेस है बॉडी की, वो आपको डांस के माध्यम से ही आएगी, म्यूजिक के माध्यम से नहीं आएगी, जी। पेंटिंग के माध्यम से नहीं आएगी। हाँ। डांस सब आर्ट्स में हाँ। सबसे सर्वोत्तम आर्ट है। तो आपको अपने आप को समझने में डांस जो मायने रखता है, वो आपको कहीं नहीं मिल सकता। एंड आई वुड टेल ऑल योर व्यूअर्स कि आप डांस करिए, और कुछ भी हो हमेशा डांस करिए। एक बहुत प्रसिद्ध लाइनें हैं गोपाल दास नीरज जी की, उन्होंने कहा, दुख में नाचो, सुख में नाचो, जीवन है ताता थैया रे। दुख में नाचो, सुख में नाचो, जीवन है ताता थैया रे, कौन ले जाने कब उड़ जाए सांसों की सोन चिड़ैया। ओह, दिस इज सो गुड। कोविड का समय देखा आपने, बिल्कुल। अब कौन चला गया पता नहीं। तो क्या रखा है जिंदगी में, डांस करते रहिए और खुश रहिए। बिल्कुल। वेल, इसके साथ एक वादे के साथ मैं क्लोज कर रही हूँ कि बहुत जल्द संदीप से हम लोग वापस मिलेंगे। इनका रिहर्सल मुझे कवर करना है, बहुत सारी चीजें, और इन डेप्थ इंटरव्यू। ये बहुत छोटा सा था क्योंकि टाइम छोटा है। आई प्रॉमिस यू। ये थैंक यू सो मच।